अस्सलामुअलैकुम। आज की खबर है मुल्की और गैर मुल्की नाज़रीन, वीडियो आखिर तक देखें ताकि कोई ज़रूरी खबर मिस ना करे। हुकूमत ने यूए को $1 अरब मैच्योरिटी से कबल रोल ओवर करने की तैयारी कर ली। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चंद से वापसी पर यूए को $1 अरब कर्ज मौजूदा शराइत पर रोल ओवर करने की दरख्वास्त करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से सदर यूए को ख़त लिखने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना ने वर्किंग भी मुकम्मल कर ली है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी का बिल मंजूर कर ली। ऐवान नुमाइंदगान ने ये बिल आलमी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर की जानिब से ग़ज़ा में मुबैना जंगी जराइम पर इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी हासिल करने की कोशिशों के जवाब में मंजूर किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन जमात की अक्सरियत वाले ऐवान नुमाइंदगान ने 155 के मुकाबले 247 अरकान की अक्सरियत से आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी के बिल की मंजूरी दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गिंडापुर ने कहा है कि हम वफाकी हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गिंडापुर ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत को निशाने पर लिया और कहा कि उनसे हुकूमत चल नहीं रही, ये बजट तक नहीं दे पा रहे, वफाकी हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। इन्होंने कहा कि सूबे के मंसूबों पर विफाक को कटौती नहीं करने देंगे। बिजली हमारे दूर में 16 रुपये यूनिट थी और आज 64 रुपये यूनिट है। बिजली के बिल की मद में लिया जाने वाला पैसा कहाँ जा रहा है? जर्मनी में शदीद बारिशों और सैलाब से होने वाले हादसात के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जर्मनी के जुनूबी हिस्से में शदीद बारिशें हो रही हैं, जिसके सबब सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मची हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मौसम की खराब सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने शहरियों को मुहतात रहने का कहा है, जबकि बारिश और सैलाब के सबब अब तक 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। हज़ारों लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। वफाकी बजट में तनख्वाहों में 15 से 20% तक इजाफे की इब्तिदाई तजवीज़ पेश की गई है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में 40,000 से 60,000 रुपये इजाफे की तजवीज़ है, जबकि ग्रेड 20 तक के अफसरान के लिए मोनेटाइजेशन 65,000 रुपये से बढ़ाकर 1,05,000 रुपये करने की तजवीज़ है। ग्रेड 21 के अफसरान के लिए 75,000 रुपये मोनेटाइजेशन पॉलिसी को बढ़ाकर 1,20,000 रुपये करने की तजवीज़ है, जबकि ग्रेड 22 के अफसर को मिलने वाली मोनेटाइजेशन 95,000 रुपये से बढ़ाकर 1,55,000 रुपये करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। 2 मरतबा भारत के वज़ीर आज़म रहने वाले नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वज़ारत उज़्मी का हलफ 8 जून को उठाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक लोकसभा के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के इत्तेहाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी के मामलात शुरू हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी ने वज़ारत उज़्मी के उहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। भारतीय सदर द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी का इस्तीफ़ा कबूल करते हुए उनसे अगली हुकूमत की तश्कील तक काम जारी रखने की दरख्वास्त की है। इस्लामाबाद पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हुक्काम के पास साबिक वज़ीर आज़म को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए ऑप्शंस मौजूद है। एक के बाद एक करके इमरान खान के खिलाफ मुकदमात खत्म हो रहे हैं, जिससे पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों में उम्मीद पैदा हुई है कि पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा चंद हफ्तों में जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन सरकारी ज़राए की सोच इससे मुख्तलिफ है। जिस वक्त 1971 के वाक़ये के हवाले से इमरान खान की मुतनाज़े टॉर्ट ने FIA को इमरान खान और दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा कायम करने पर गौर का मौका फराहम किया है, वहीं इमरान खान और बशरी बीबी के खिलाफ नैब वाले तोशा खाना रिफर दोवम दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। लंदन के अस्पतालों पर साइबर हमलों के बाइस मुतअद्दिद ऑपरेशंस मनसूख कर दिए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जाने लगा। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि साइबर हमलों से मुतासरा अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली सर्विसेज मुतासर हुई हैं। मुतालिका अस्पतालों में खुसूसन खून की मुंतकिली और टेस्ट के नताइज का निज़ाम मुतासर हुआ। मीडिया रिपोर्ट में हेल्थ सर्विस जर्नल के हवाले से बताया गया है कि साइबर हमला करने वालों का मकसद रकम का हुसूल है। पीटीआई की रहनुमा सनम जावेद को सरगोधा जेल के बाहर से गिरफ्तार कर ली गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक सनम जावेद को सरगोधा जेल से रहा होकर बाहर निकलने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ज़राए ने बताया कि सनम जावेद गुजरानवाला कैंट पुलिस को 9 मई के मुकदमे में मतलूब हैं। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा भी गुजरानवाला पुलिस को मुकदमे में मतलूब है और वो भी सरगोधा जेल से आज ही रहा हो रही हैं।